नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग करेंगे कक्षा 12 गणित एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 4.4 का 4.5 का पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। इसमें क्या निकालना था, क्वेश्चन नंबर 5 से ही व्युत्क्रम निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक। चलिए इसका व्युत्क्रम निकालते हैं। तो ये जो अवयव दिया है इसको मान लेते हैं ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू मान लिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सहखंड निकालेंगे। यानी कि A11 क्या हो जाएगा 2045, यानी कि 10 माइनस 0 यानी कि 10। A12 कितना हो जाएगा माइनस, ये लेंगे 0045, यानी कि सब जीरो मिलेगा। A13 क्या मिलेगा 0020, यानी कि 0। A21 क्या मिलेगा 2035, तो 10 माइनस 0 यानी कि माइनस 10। A22 क्या मिलेगा, ये चीज 1035, यानी 5 माइनस 0 यानी कि 5। ठीक है, A23 क्या मिलेगा 23। ठीक है, ये वाला एलिमेंट जिसके ऊपर नीचे इसके अगल बगल छोड़ेंगे 1200 यानी कि 0। ठीक है, अब A31 निकाल लेते हैं। A31 यानी कि ये 2234, यानी कि 8 माइनस 6 यानी कि 2। ठीक है, A32 यानी कि ये 1034, 4 माइनस 0 यानी कि माइनस 4। A33 निकाल लेते हैं। A33 यानी कि ये 1022। ठीक है, 2 माइनस 0 यानी कि 2। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सहखंड का अवयव का ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि 10 0 0। ठीक है, यहाँ पे ऋण 10 5 0 2 ऋण 4 2, इसका ट्रांसपोज ही जो है हमारा एडजॉइंट ए हो जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा 10 0 0 ऋण 10 5 0 2 ऋण 4 2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले ही निकाल लिए करिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 माइनस 0 माइनस 2 इंटू, ठीक है, 5 0 माइनस 0 3 इंटू 0 माइनस 0, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 10। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 10, एडजॉइंट ए कितना आया 10 बटा 0 10 0 0 ऋण 10 5 0 2 ऋण 4 2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, सहखंड से डिटर्मिनेंट निकालते समय, सहखंड से इनवर्स निकालते समय सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लिए करिए, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉल्यूशन है इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 लेंगे तो -3 माइनस 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब सब आगे 0 हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा -3। ठीक है, चलिए इसका अब सहखंड निकालते हैं। A11 लेंगे, क्या मिलेगा हमें 3 0 2 माइनस 1। ठीक है, -3 आ जाएगा। A12 लेंगे तो 3 5 0 माइनस 1। ठीक है, तो -3 माइनस 0 यानी कि 3 आ जाएगा। A13
ये 1 3 लेंगे, ठीक है। तो 3 5 3 2 यानी 6 माइनस 15 यानी -9, A21 माइनस लिखेंगे इसके बगल, इसके ऊपर 0 0 2 माइनस 1 2 माइनस 1 यानी कि 0, A22 जब लेंगे ये चीज़ इसके ऊपर नीचे इसके अगल बगल छोड़ेंगे तो 150 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, ठीक। A23 जब लेंगे ये 0 लेंगे तो इसके ऊपर नीचे इसके अगल बगल छोड़ेंगे 1052, ठीक है। तो 2 माइनस 0 यानी कि -2, A31, ठीक है। A31 लेंगे तो 0 3 0 0 यानी कि 0 आएगा। A32 ये लेंगे, ठीक है। A32 ऊपर नीचे अगल बगल 13 0 0 यानी कि 0 आ जाएगा। A33 ये 1303 यानी 3 माइनस 0 यानी कि 3, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा? सहखंडों का अवयव, सहखंड का अवयव एलिमेंट क्या है? -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3 का ट्रांसपोज, ठीक है। एडजॉइंट ए कितना आ गया? -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3, ये आ गया हमारा इसका एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसलिए ए इनवर्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो इसलिए ए इनवर्स कितना हो जाएगा? 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है? -3, ठीक है। और एडजॉइंट ए कितना आ गया है? -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3, ठीक है। ये हमारा हो गया। अगर अंदर गुणा करना चाहते हैं, 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा 0 0 -1 1/3 0 3 9 में 3 से भाग देंगे 3 और ये 2/3 ये हो जाएगा -1, ठीक है। अगर इसमें 1/3 का गुणा नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 लेंगे तो 1 ऋण 0, 1 लेंगे तो 4 एकम 4 -0, 3 लेंगे 4 दूना 8 -7 एकम 7। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 गुणे -1, ठीक है। -1 4 में से 0 घटा कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 गुणे 1, ठीक है। कितना आ गया? -2 -4 प्लस 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऋण 6 धन 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? -3, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आ गया? -3। चलिए अब इसका सहखंड निकालते हैं। A11 कितना है? ऋण 1 डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। A11 लेंगे तो इसके ऊपर नीचे अगर छोड़ेंगे 1 का गुणा ऋण 1 में, ठीक। ऋण 1 -0 कितना हो गया? ऋण 1। A12 पहली बात तो माइनस लगा देंगे, ये इसके नीचे इसके बगल छोड़ेंगे 4 एकम 4 -7 0 0 कितना हुआ? -4। A13 कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 -7 यानी कि 1। A21 कितना होगा? 1321 बचेगा, 1 एकम 1 -3 दूना 6 यानी कि +5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब A22 लेंगे तो ये चीज़ लेंगे, इसके ऊपर नीचे इसके अगल बगल छोड़ेंगे, यहाँ बचेगा 2 एकम 2 -7 21 कितना हो जाएगा? 23। A23
माइनस लगा लेंगे, ठीक है। 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस 7, यानी कि 7 4 11। A31 माइनस लगा देंगे, 1 0 प्लस 3 यानी कि -3। A32, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस नहीं लगेगा, 3 1 4 होगा, ठीक है। -32 लेंगे, 32 लेंगे मतलब ये लेंगे, इसके ऊपर नीचे अगल बगल छोड़ेंगे। 0 -12 यानी कि 12। A33, ठीक है, ये लेंगे। -2 -4 यानी कि -6। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? अव्यूह का ट्रांसपोज। अव्यूह क्या है? -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, ठीक है, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। तो इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है? -3, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ए -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, ये हमारा क्या आ गया? ए इनवर्स, ठीक है। आप चाहें तो 1/3 का अंदर गुणा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। ए बराबर दिया है 1 -1 2 0 2 -3 3 2 3 -2 4, ठीक है। चलिए इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट, ठीक है। 1 लेंगे तो 4 दूना 8 -6 -1 लेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। 4 0 0 माइनस प्लस 3 3 का 9 +2 लेंगे तो 0 -6 कितना हो जाएगा? 1 गुणे 6 8 में से 6 घटा 2 प्लस 0 में 9 जोड़े 9 प्लस 2 गुणे 0 में से 6 घटा दिए तो -6, ठीक है। 2 + 9 -12, 9 2 11 -12 यानी कितना आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया -1, ठीक है। चलिए अब इसका साखंड निकालते हैं। साखंड निकालेंगे, 1 लेंगे तो 4 दूना 8 -3 दूना 6 यानी कितना आ गया? 2। A12, ठीक है, माइनस लगा लिए तो ए ऐसे छूटेगा, 4 0 0 -3 3 का -9 होगा तो +9 हो जाएगा यानी कि आया -9। A13 कितना आ गया? ये लेंगे तो 0 -6 यानी कितना आ गया? -6। A21 ले लिए, ये चीज लेंगे कितना होगा? 4 1 के 4 -4, ठीक है, और ये +4 कितना आ गया? 0, ठीक है। अब A22 लेंगे, ऊपर नीचे अगल बगल छोड़ेंगे तो 4 1 4 -6 यानी कि -2। A23 लेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज लेंगे, अगल बगल छोड़ेंगे, ये -2, ठीक है, माइनस +3 कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। A31 कितना होगा? ये लेंगे तो 3 1 3 -4 यानी कि -1 आ गया। A32 माइनस लगा दिए, ठीक है, 3 2 5 और 8 माइनस लगा दिए, ठीक है। विषम होने पे लगाया जाता है, सम होने पर नहीं लगाया जाता, यही इसकी ट्रिक है, ठीक है। नहीं तो लिखोगे तो वैसे निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। 32 निकालेंगे तो ऊपर नीचे अगल बगल छोड़ेंगे तो -3 -0 A32 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। A33 निकालेंगे, ये चीज 2 1 2 -0 कितना आ गया? 2, ठीक है। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया? आप व्यू लिख लेते हैं, कितना आया? 2 -9 -6, ठीक है, 0 -2 -1 -1 3 2,
का ट्रांसपोज, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज निकाल देते हैं। 2 - 9 - 6 0 - 2 - 1 -1 3 2, इसका एडजॉइंट आ गया, ठीक है। अब ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है -1 आया है, ठीक है। तो इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो हो जाएगा, डिटरमिनेंट आया था -1 और एडजॉइंट ऑफ ए आया है 2 - 9 - 6 0 - 2 - 1 -1 3 2, ठीक है। अभी 1/1 का मान तो ऋण 1 ही होगा, तो हम इस ऋण का अंदर गुणा कर देते हैं, ठीक है। अथवा ए इनवर्स बराबर, ये अंदर के सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। ऋण जो है वो सब प्लस हो जाएंगे और जो प्लस है वो सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये हमारा हो गया ए इनवर्स, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है ए बराबर 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। एक लेंगे, हमें मिलेगा माइनस कॉस का गुणा कॉस में करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। बाकी दोनों जीरो है, जीरो हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। हमें पता है कि त्रिकोणमिति में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, -1। चलिए इसका शाखंड निकालते हैं, a11 निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जिसका मान कितना होगा, -1 होगा। a12 निकालेंगे तो माइनस इसके नीचे इसके बगल छोड़ेंगे माइनस कॉस अल्फा -0 माइनस कॉस अल्फा -0, यानी कि कितना हो गया, कॉस अल्फा हो गया। a13 निकालेंगे यानी कि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। a21 निकालेंगे 21, ठीक है, ऊपर नीचे छोड़ेंगे ये भी 0 हो जाएगा। a22 निकालेंगे, ये चीज़ इसके ऊपर नीचे अगल बगल छोड़ेंगे, ठीक है, ये ऐसे छोड़ेंगे ऐसे, ठीक। तो माइनस कॉस अल्फा -0 माइनस कॉस अल्फा -0 यानी कि माइनस कॉस अल्फा। अब a23 निकालेंगे, ऐसे छोड़ेंगे साइन अल्फा -0 यानी कि माइनस साइन अल्फा, ठीक है। a31 निकालेंगे, 31 ऐसे 0 हो जाएगा। a32 निकालेंगे माइनस ऐसे, ठीक है, साइन अल्फा -0 साइन अल्फा -0 यानी कि माइनस साइन अल्फा। a33 निकालेंगे, 33 निकालेंगे तो ऐसे छूटेगा कॉस अल्फा -0 कॉस अल्फा -0 यानी कि कॉस अल्फा। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, शाखंड का व्यू हम बनाते हैं पहले, कितना होगा, -1 कॉस अल्फा 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज, इसलिए एडजॉइंट ए आ गया -1 कॉस अल्फा 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा ये कॉस अल्फा, ठीक है। इसका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट इसका कितना आया है, -1 आया। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कितना आया था, -1 और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है, -1 कॉस अल्फा 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस
साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब -1 का अंदर गुणा कर देंगे तो अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। ये हमारा हो गया ए इनवर्स। चल, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है यदि ए बराबर, अब ये दिया है 3 7 2 5 और बी बराबर बी इक्वल टू दिया है 6 7 8 9। सत्यापित करना है हमें ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स जो है बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो ए बी इनवर्स निकालेंगे, ए बी का इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें ए बी पता होना चाहिए, तभी तो ए बी का इनवर्स निकालेंगे। सबसे ए बी निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी। ठीक है, ए क्या है 3 7 2 5। ठीक है, और इंटू बी, बी क्या है 6 7 8 9। ठीक है, तो ए बी निकालते हैं। 3 का गुणा 6 में 18, 7 का गुणा 7 में 49, 3 का गुणा 8 में 24, 7 का गुणा 9 में 63, 2 का गुणा 6 में 12, 5 का गुणा 7 में 35, 2 का गुणा 8 में 16, 5 का गुणा 9 में 45। ठीक है, तो 9 8 17, 4 1 5 1 6, 4 3 7 और 4 6 2 8, 5 2 7, 3 1 4, 6 5 11 और 4 1 5 1 6। ये ए बी आ गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका इन्वर्स निकालते हैं। पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, या पहले चलते हैं, हम आगे निकालते हैं इसका। ठीक है, क्या निकालेंगे पहले, हम निकालते हैं A11 क्या मिलेगा भैया, इसका चिन्ह प्लस माइनस, माइनस प्लस होता है। ठीक है, A11 लेंगे हमें मिलेगा 61, A12 लेंगे तो मिलेगा -47। ठीक है, A21 लेंगे तो A21 हमें मिलेगा -87, A22 मिलेगा 67। ठीक है, तो हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या मिलेगा हमें 61 -47 -87 67। ठीक है, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या मिल जाएगा हमें 61 -47 -87 67। ये हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया हमें। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी मिल गया, तो हम अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो हम ए बी का पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 67 का 61 में गुणा करेंगे हमें मिलेगा 4087। ठीक है, माइनस 47 का 87 में जब गुणा करेंगे तो ये मिलेगा हमें 4089। तो घटा देंगे कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आ गया -2। ठीक है, तो ए बी का इनवर्स कितना आया 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी यानी कि इसका अंदर गुणा करेंगे -2, एडजॉइंट ऑफ ए बी 61 -47 -87 67। ये हमारा आ गया ए बी इनवर्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया ए बी इनवर्स। यहाँ कहीं लिख लेते हैं, ए बी इनवर्स जो हमारा आया है वो कितना आया है 1/2
आप भी 61 माइनस 87 माइनस 47 67। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स या बी इनवर्स, दोनों निकालना है हमें, चाहे जो निकालें पहले। ठीक है, पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इक्वल टू है 3725। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 15 माइनस 14 हो जाएगा 1। तो A11 कितना है 5, A12 कितना है -2, A21 कितना है -7, A22 कितना है 3। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू 5 -2 -7 3 2 का ट्रांसपोज, यानी कि एडजॉइंट A आ जाएगा 5 -2 -7 3, यानी कि A इनवर्स जो हमें मिला। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट A इनवर्स क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A तो 1 आया है, एडजॉइंट ऑफ A कितना आया है 5 -7 -2 3। ठीक है, यानी कि A इनवर्स इक्वल टू 5 -2 -7 3 आ गया। ठीक है, तो A इनवर्स कितना मिल गया हमें, 5 -2 -7 3 मिल गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे बी इनवर्स। ठीक है, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है ए इनवर्स बी इनवर्स दोनों निकालना है उसमें। ठीक है, तो बी इक्वल टू दिया है, बी इक्वल टू दिया है 6 8 7 9। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते हैं, 6 का गुणा 9 में करेंगे 54, और 8 7 कितना हो गया 56। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ गया -2। ठीक है, तो अब इसका निकालते हैं, क्या निकालेंगे, इसका सहखंड निकालेंगे। तो बी है तो हम इसका, चलिए ठीक है A11 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा 9, A12 कितना होगा -7, A21 कितना होगा -8। ठीक है, अब क्या हो गया, अब A22 जब निकालेंगे तो कितना हो गया 6। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A इन B, B का एडजॉइंट 9 -7 -8 6 का ट्रांसपोज, यानी कि एडजॉइंट ऑफ B इक्वल टू हो गया 9 -7 -8 6। ठीक है, तो हमें A इनवर्स निकालना है, 1 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, नहीं B, डिटर्मिनेंट भी जो है हमारा B है और हमें B इनवर्स भी निकालना है, इसलिए सभी जगह B लिखेंगे। तो B इनवर्स हो गया 1 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना आया -2, एडजॉइंट ऑफ B कितना आया 9 -7 -8 6। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें जो है अब B इनवर्स भी आ गया, 1/2 9 7 8 6। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, उस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, हमें जो सत्यापित करना है AB का होल इनवर्स, AB का होल इनवर्स इतना आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। AB का होल इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा है AB का होल इनवर्स, या भी रहने देते हैं इसे, राइट से हम स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। B इनवर्स कितना आया है 1/2 9 7 8 6 इंटू A इनवर्स कितना है 5 2 7 3। ठीक है, इसको हम हल करेंगे, 1/2 1/2 9 5 का गुणा 45 हो जाएगा, 8 दूना 16। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 7 9 7 का गुणा 9 में करेंगे तो -63 हो जाएगा। अब ऋण 24। ठीक, अब इसका इसमें करेंगे, 5 7 -35 6 दूना 12।
माइनस 12, 7 का गुणा ऋण 7 में, ऋण 7 का गुणा ऋण 7 में 49 हो जाएगा, 6 18, ठीक है। तो ऋण 1/2, 6 5 11, 5 1 6 हो जाएगा, ये ऋण 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 ही रहेगा, 4 3 7, 6 2 8, ठीक है। अब यहाँ पे 5 2 7, 3 1 4, ऋण 47, अब यहाँ पे 9 8 17, 4 1 5 1 6, देख रहे हैं ना, ये क्या आया हमारा B इनवर्स इंटू A इनवर्स आया। और ध्यान से देखिए, यही चीज, यही जो वैल्यू है, यही ए बी होल इनवर्स की वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए हम ये किसकी वैल्यू है, ए बी होल इनवर्स की वैल्यू है, इसलिए हमारा ये फंक्शन जो है प्रूव हो गया, ठीक है।